जो बादल और से मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज है ट्यूसडे और आज नाग पंचमी है, तो नाग पंचमी की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, सबका दिन अच्छा हो। और गाइस आज मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे नाग पंचमी की थोड़ी सी तैयारियां करनी थी। बच्चे उठ जाते हैं तो फिर काम होता नहीं है, आप लोगों को पता है, इसलिए सोचा कि अभी वो सो रहे हैं, तो अभी ये 5:30 हो रहे थे, मैं उठ गई थी। और युवान के पापा भी मेरे साथ ही उठ गए थे क्योंकि उनको सब्जी मंडी जाना था, जो पास में ही है हमारे घर के, मतलब 15-20 मिनट्स है घर से। उनको फ्रूट्स वगैरह लेने जाना था, तो जितना जल्दी वहाँ पे जाते हैं ना, उतना जल्दी सामान उतना अच्छे से मिल जाता है और थोड़ा सा रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है। और जितना लेट जाएंगे फिर रश बहुत ज़्यादा हो जाती है और मुँह मांगे दाम लेते हैं, तो फिर जल्दी वहाँ पर जाके कुछ मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए ये जल्दी उठ गए थे, तो मैं सबसे पहले उठ के यहाँ पे झाड़ू मार रही हूँ, साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि पूजा के लिए खाना बनाना था तो वो नहा धो के ही करना था। नॉर्मली ऐसा रहता है कि मैं कभी पहले खाना बना लेती हूँ, कभी पहले साफ़ सफाई करके नहा लेती हूँ। तो आज तो मुझे नहाना ही था जल्दी, क्योंकि आज पूजा का जो खाना बनाना था वो नहा के ही बनाते हैं। घर में कोई और है नहीं, नहीं तो वो मतलब पूजा करके वो चढ़ा देता कोई तो चल जाता, लेकिन मुझे ही करना था, तो इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले नहा लेती हूँ। तो किचन में आ गई और ये डब्बे डुब्बे सब ये सब हटा रही हुई। मैंने आपको बताया था ना पानी का इशू है, तो ये ऑयल के डिब्बे हैं जो मैंने साफ़ करके रखे थे, तो उसमें ही स्टोर करके रख लेती हूँ मैं, पानी काम में आ जाते हैं वो, टाकी के अलावा इन सब में मैं स्टोर करती हूँ। तो बस किचन में मेरा झाड़ू लगा के हो गया था। और ये सुंदर सी टांगे मेरे पति देव की हैं जो गए हैं अभी यहाँ से। उनके जाते ही युवान को से पता चल गया कि कोई घर में है नहीं और अब मुझे उठना है और मम्मा का काम ख़राब करना है, तो बस बदमाश उठ गया था और उठ के फिर मैंने इसको मेरे सामने ही वहाँ पे, क्योंकि मैं आधे कपड़े धो चुकी थी और थोड़े से मेरे बाकी थे, तो इसलिए मैंने सामने ही इसको बिठा दिया था और देख रही थी। उसके बाद फिर नहाने धोने के बाद उसके पापा आ गए थे और युवान अपने पापा के पास था, तो फिर मैंने यहाँ पे आटा लगा करके तैयार कर लिया है पूजा का जो खाना बनाना है। तो जो ये सादा आटा है वो मैंने चढ़ाने के लिए बनाया है और दूसरा जो है पूरी वो खाने के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे सेवई के लिए मैंने दूध उबलने के लिए रखा था, उसमें घी डाला है। और अभी मैं ये सब्जी के लिए जो ग्रेवी बना रही हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पे कांदा, टमाटर, हरी मिर्च, 2 इलायची छोटी वाली, लौंग और काली मिर्च, इतने मसाले लिए थे और इन सबको ग्राइंड कर लूँगी। और उसके लिए मैंने आज चने भिगाए थे उस भाजी के लिए, क्योंकि नाग पंचमी के दिन हमारे यहाँ पे मतलब यूपी साइड में चना, मटर ये सब और सफ़ेद लावा जो होता है धान का, वो सब चढ़ाया जाता है। तो वो सब मैंने ला के रखा था और अभी यहाँ पे तेल गरम हो गया था, तो मैंने इसमें तेल में हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। उसके वजह से भाजी का जो सब्जी का जो कलर होता है वो बहुत अच्छा आता है। वैसे भी चने मतलब बॉईल होने के बाद अपना कलर थोड़ा सा छोड़ते हैं और उसके बाद ये डाल दो तो बहुत अच्छा कलर भी आता है, टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो ग्रेवी मैंने बस डाल दी थी पकने के लिए, ग्रेवी धीरे धीरे पक रही थी, तो साइड में मैं मतलब सेवई का जो था वो काम कर रही थी, आटा भी गूँथना था। तो मैंने सोचा था आज मैं, समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली क्या बनाऊं, तो मैंने सोचा कि 5 खाना मतलब अच्छा होता है, 5 खाना चढ़ा के भोग लगाना भगवान को, तो मैंने सोचा मैं वही बना देती हूँ। और टाइम बहुत कम था क्योंकि दोनों का आज इनका ऑफिस था और अयान का स्कूल भी था और फिर युवान भी था। तो बस मैं नहा धो के मेरा जल्दी हो गया था। सुबह उठने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जल्दी उठ गई तो सारे काम हो गए जल्दी से, सिर्फ खाना ही बनाना रह गया था। तो ग्रेवी में मैंने अभी ये धनिया पाउडर डाला हुआ है 2 चम्मच भर के। धनिया पाउडर मैं ज़्यादातर सारी सब्जियों में यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये सॉल्ट ऐड किया हुआ है, सॉल्ट डालने से ग्रेवी जल्दी पकती है, मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताया जब भी बनाया है। और ग्रेवी का गाइस कोई भी ना फिक्स मैं रेसिपी नहीं रखा है मैंने, मेरे पास जो सामान रहता है जैसे रहता है मैं उस टाइप से बना देती हूँ। और अभी यहाँ पे जो मैंने ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे वो सब सेवई में डाल दिए हैं। सेवई अभी नहीं डाली है, सेवई और ये शक्कर जो रहता है वो मैं एकदम लास्ट में डालूँगी। उसके बाद बस ये ग्रेवी पक रही थी, ग्रेवी और सेवई पकने के बाद पकने के पहले मैंने दूध, चाय ये सब गर्म करके रख लिया हुआ था पीने के लिए।
और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पाव भाजी मसाला आज यूज़ किया था ये सब्ज़ी में, और थोड़ा सा एकदम हल्का सा गरम मसाला यूज़ किया हुआ था भाजी के लिए, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है वो उसकी वजह से, पाव भाजी मसाले की वजह से। फिर उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की थी। कसूरी मेथी डालने के बाद तो टेस्ट लाजवाब लगता है एकदम, मतलब किसी भी सब्ज़ी में डाल दो। और जो आज मैंने आटा तैयार किया था ना पूरियों के लिए, वो वैसे ही तैयार किया हुआ है जैसे लास्ट मैंने कचौरी की रेसिपी के लिए तैयार किया हुआ था। कसूरी मेथी, हल्दी, नमक और थोड़े से मसाले डाल के। तो ग्रेवी यहाँ पे पक चुकी थी, तो मैंने अभी यहाँ पे जो चने बॉईल करके रखे थे वो डाल रही हूँ। और मैंने ग्रेवी में ना चने में हल्दी और नमक पहले से डाल के उबाल लिया था साथ में। इसमें मैंने भाजी में थोड़ा सा बटर डाला है और ढेर सारी हरी धनिया की पत्तियाँ डाली हैं। आज ये मंडी से लेके आए थे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, एकदम फ्रेश धनिया मिली हुई थी। नॉर्मली यहाँ पे नीचे शॉप वगैरह में जो मिलती है इतनी अच्छी नहीं रहती है, लेकिन मंडी जाने का एक फ़ायदा होता है कि जाओ तो मतलब हफ्ते 10 दिन की सब्जियां लेकर आओ और फ्रिज में स्टोर करके अच्छे से रख दो, तो फिर वो चलती हैं अच्छे से। तो बस भाजी यहाँ पे हो गई थी और अब मैं सेवइयाँ ऐड कर रही हूँ दूध में। सेवई मैं भूनती नहीं हूँ, भून के नहीं बनाती हूँ, डायरेक्टली ऐसे ही दूध में घी डाल के पकाने के बाद फिर सेवई डाल देती हूँ और शक्कर एकदम लास्ट में डाल देती हूँ। तो सेवई यहाँ पे पक रही थी, तब तक मैंने दूसरी कढ़ाई रखी जो पूरियाँ और ये गुलबरिया तलना था पूजा के लिए, उसके लिए मैंने ये तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी लोइयाँ जो सादा आटा बनाया था उसके लिए, और यहाँ पे मैं सांप बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो बन नहीं रहा था, बार बार बिगड़ जा रहा था। तो फाइनली मैंने सोचा कि कुछ और बना दे, क्योंकि नॉर्मली आज नागपंचमी के दिन ना मम्मी बोलती है कि, मतलब मेरी मम्मी, सासू माँ का तो मैंने कभी देखा नहीं है जब से शादी हुई है, मतलब कभी ऐसा मौका नहीं आया कि साथ में रही हूँ वो। तो मम्मी जो जैसा करती हैं वैसे ही कर रही थी मैं। तो यहाँ पे मैं ये सांप बना रही थी, तो ये फाइनली ये सांप मेरा बन के तैयार हो गया था। सांप, बिच्छू, मतलब एक दो कीड़े मकोड़े ऐसे बनाना, थोड़ा सा बनाते हैं और उनको तल के फिर जो पूड़ी बनाते हैं, पूरी और प्रसाद जो होता है वो घी में बनाना होता है, इसलिए मैं अभी ये घी में बना रही हूँ। तो ये सारे प्रसाद को, मतलब चना, मटर, लावा और ये जो सांप बिच्छू वगैरह बनाते हैं, ये सब रख के एक जगह पे नीम के पेड़ के यहाँ पे रख दो, कुछ मंदिर में चढ़ा दो, थोड़े से घर में आप पूजा में चढ़ा दो, और थोड़े से ऐसे चिड़िया वगैरह जो आती हैं यहाँ वहाँ, हमारे यहाँ पे बालकनी में कबूतर बहुत आते हैं तो वहाँ पे रख देती हूँ मैं, तो वो लोग खा के जाते हैं। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी क्योंकि इसके पहले मुझे कभी मौका नहीं मिला था, मतलब कुछ ना कुछ वजह से रह गया था, तो मैंने सोचा इस बार मैं सेलिब्रेट करूँगी अच्छे से। यहाँ पे मैं गुलबरिया बना रही थी पूजा के लिए, जिसका आटा मैंने रात को ही भिगा के रख दिया था। पता नहीं आपके यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं इसको, मीठी पकौड़ी, बरिया, गुलबरिया ऐसे सब बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो वो बना के तैयार कर रही थी और सब्जी हो गई थी, सेवई हो गई थी। तो बस अब ये सारी चीज़ें बनानी थी मुझे, और यहाँ पे पूजा का खाना बनाने के बाद मैं घर के खाने के लिए बना रही थी गुलबरिया। और ये रात को भिगाने की वजह से ना बहुत अच्छी बन रही थी, एकदम फूली फूली बन रही थी, आटा भिगा दिया था रात को ही। तो गाइस बस ये सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ, पूरियाँ वगैरह तल रही हूँ। अब सब बनाने के बाद बस अब मुझे तैयार होना था पूजा करने के लिए। तो आ जाइए, खाना मेरा सब तैयार है, मैंने भगवान को भोग लगा दिया है, और आप लोग भी खा लीजिए पेट भर के। तो आज शाम को मैंने साड़ी पहनी थी, दिन में तो नहीं पहन पाई थी क्योंकि बहुत भागदौड़ हो गई थी यार, खाना वगैरह इतना सब कुछ बनाना, बच्चे वगैरह में बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कुछ भी करने को। तो बस मैंने सोचा शाम को पहन लेती हूँ, त्यौहार साल में एक बार ही आता है, और साड़ियाँ भी सब ऐसे ही पड़ी है, मतलब पहनने का मौका नहीं मिलता, यही सब तो बहाना रहता है साड़ियाँ वगैरह पहनने का। तो मेरे पास जो भी थोड़े बहुत मेकअप के सामान है, जो सिंपल मेकअप है, वही कर रही थी। और ये आज मैं अपना जो मेरा सिंदूरा है उससे सिंदूर लगा रही हूँ, क्योंकि ये मेरी शादी का सिंदूरा है, इसी में से मेरे हस्बैंड ने मुझे सिंदूर पहनाया था। तो हर तीज त्यौहार पे मैं ज़्यादातर इसी में से सिंदूर लगाती हूँ, बहुत शुभ माना जाता है, और इसको हमेशा अपने पास रखा है मैंने, कभी मतलब 1 साल तो संभाल के रखना चाहिए शादी के बाद। तो बस मैं तैयार हो गई थी और मैं अपना फाइनल लुक आप लोगों को दिखा रही थी, और सब कुछ भूल भाल के कि बच्चे मेरे बाहर बैठे हैं, नी नानी कर रहे हैं सब लोग बैठ के, तो मैं थोड़ी सी मॉडलिंग करके आप लोगों को दिखा रही थी। और अच्छा लगता है ना यार, कभी कभी मन करता है मतलब तैयार होने का, अब तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था सजना संवरना, मतलब
अब तो चीज़ें हैं पास में, और जब थोड़ा सा खाली टाइम मिलता है ना तो मन ही नहीं, अब तो 2-2 दिन कंघी नहीं होती है बालों में। कभी अगर टाइम मिल भी गया तो फिर मन ही नहीं होता है कि कर लो, ऐसा लगता है जैसे है वैसे ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं तो वो करने में लग जाते हैं, और ये करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बट ठीक है टाइम है। और फिर मैं अभी यहाँ पे आ गई थी अपने घर में पूजा करने के लिए। यहाँ पे दिया वगैरह करके फिर हम लोग मंदिर जाने वाले थे। मंदिर जाने के लिए मैंने मतलब दूध वगैरह सुबह जो ला के दिया था दूध वाले ने, तो कच्चा दूध थोड़ा सा बचा के रख लिया था जल देने के लिए शंकर भगवान को। और वहाँ पे ही मतलब नाग पंचमी के लिए मैंने सोचा था एक बार कि मैं घर पे ही नाग वगैरह बना के पूजा कर लूँगी, लेकिन गाइस थोड़ा भी टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ अलग से एक्स्ट्रा कर पाऊँ। तो मैंने सोचा मंदिर ही चली जाती हूँ, वहाँ पे ही मतलब सारी पूजा एक साथ हो जाएगी। बस फिर हम सब निकल चुके थे, मैं, मम्मी, आरव, युवान और अयान, हम सब मंदिर जाने के लिए निकल चुके थे। मंदिर पास में ही है घर के, लेकिन हमेशा मतलब जाने का टाइम नहीं मिल पाता है यहाँ पे। और वैसे भी भगवान जब भक्त को बुलाते हैं तभी वहाँ पे हम जा सकते हैं, और वही हुआ था। आज मुझे बुलाया था मेरे भोलेनाथ ने तो मैं वहाँ पे गई थी। और वैसे भी मन में श्रद्धा होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है आप रोज़ रोज़ मंदिर जाओ, कहीं दर्शन करने जाओ, फल मेवे सब चढ़ाओ। वैसे भी भोलेनाथ तो बहुत ही भोले हैं, जो भी दे दो जैसा भी कर दो उसी में खुश रहते हैं। तो गाइज़ आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहीं तक था। बहुत मेहनत की है मैंने आज नाग पंचमी के दिन, खाना बनाने से लेके सब कुछ में। तो मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जो यूनिक व्यूवर्स है गाइज़, अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भगवान भोलेनाथ आप सबका भला करें, सबकी ज़िंदगी में खुशहाली लाएं। बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए मेरे साथ। बाय, टेक केयर।